मोशन, लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन। जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन थे 3 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर रखे हैं, पूरा पढ़ लिया है जो कुछ भी उसमें डिस्कस करना था। ठीक है, आज से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन शुरू करते हैं। तो हमें क्वेश्चंस लिखते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, और डिस्कशन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल ऑफ मास 2000 kg, है ना। देखिएगा, पूरा प्रॉपर्ली लिख रहे हैं। मोटरसाइकिल, ठीक है फ्रेंड, ऑफ मास 2000 kg is moving with uniform velocity. ठीक है, if motorcycle has to be stopped, is moving with uniform velocity, moving with uniform velocity, is stopped, रोक दिया जाता है। कैसे? स्टॉप्ड विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.5 मीटर तक। स्टॉप्ड विथ, है ना, विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ, विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स एक्स बिटवीन टायर एंड रोड। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। एक मोटरसाइकिल है 2000 kg की, कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। फिर उस पर ब्रेक अप्लाई करके उसको रोक दिया जाता है, और उस दौरान उस मोटरसाइकिल में नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना। उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। हमें बताना है कि उस मोटरसाइकिल के टायर और रोड के बीच में कितना फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स लग रहा है। आपको पता है ब्रेक अप्लाई करने पर फ्रिक्शनल फोर्स ही एक्ट करेगा, तो एक तरीके से फ्रिक्शनल वैल्यू पूछ रहा है फोर्स की। तो क्या करना है इसमें, देख लेते हैं। गिवन में क्या है स्टूडेंट्स, गिवन में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक मास दिया होगा 2000 kg, बढ़िया है। और एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो साइन को भी हम माइनस रखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को उसके साइन के साथ भी असाइन करना जरूरी होता है। तो m और a दिया हुआ है, फोर्स कितना एग्जिस्ट करेगा, m इंटू ए, दैट इज 2000 इंटू 1.5, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 30, यानी कि माइनस ऑफ 3000 न्यूटन। जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट वो माइनस ऑफ 3000 न्यूटन का। अब ये माइनस साइन क्या बताएगा, आंसर तो खैर आपका आ चुका है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आया है, तो नेगेटिव साइन यहाँ ये इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन मीन्स फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, फोर्स इन एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। सिंपल, जिधर बाइक मूव कर रही है, मोटरसाइकिल मूव कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। नेगेटिव साइन यही हमको बताता है। ठीक है, चलिए तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है इसी टॉपिक से रिलेटेड। क्या है देख लेते हैं कि, ठीक है, अब बस अब 5000 kg स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना। और बस of 5000 kg start from rest, है ना। 5000 kg starts from rest, ठीक है स्टूडेंट, बढ़िया है। आगे क्या कह रहा है, it travels a distance of 200 meter in 10 seconds. It travels a distance of 200 meter in 10 seconds. ठीक है स्टूडेंट, travels a distance of 200 meter in 10 seconds. Find acceleration of the bus and force acting on the bus. और दो चीजें हमें फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ बस बतानी है स्टूडेंट, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ बस, और सेकंड क्या बताना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बस, फोर्स एक्टिंग ऑन द बस। देख लीजिए फिर क्या करना है,
5000 kg की बस स्टार्ट से रेस्ट करना शुरू करती, मतलब रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करती है, फिर 10 सेकंड में 200 मीटर चल दूरी तय कर लेती है। तो हमें उसका एक्सेलरेशन बताना है, फोर्स बताना है, उस पर कितना लग रहा है। देखा जाए तो मास आपको गिवन है, डिस्टेंस में एस मान लीजिए गिवन है, और टाइम दिया हुआ है। तो फिर खास बात देखिए यहाँ पे गिवन में क्या है स्टूडेंट, गिवन में अगर आप पहले देखें तो मास ऑफ द बस दिया है 5000 kg, ओके, और डिस्टेंस ट्रेवल करती है एस दे दिया है मान लीजिए आपको 200 मीटर, टाइम दे दिया है आपको 10 सेकेंड। और एक चीज खास बात, वो बस रेस्ट से स्टार्ट करती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से अपना मोशन शुरू करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, वहाँ पे 0 मानी जाती है। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट से चलना शुरू कर रही है स्टूडेंट, इसलिए उसका u की वैल्यू क्या होगी 0। तो चूंकि हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम v इज इक्वल टू u प्लस 80 से पहले उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो निकाल लें। तो v की वैल्यू कितनी है, दी नहीं है ना, कोई नहीं, हम ये नहीं अप्लाई करेंगे, ये नहीं अप्लाई करेंगे, हम ये अप्लाई कर देंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, कोई बात नहीं, हम दूसरे क्वेश्चन से अप्लाई कर देंगे। u यहाँ पे 0 है तो अगर आप रखोगे s की सारी वैल्यू रखो, s की वैल्यू 200, u की वैल्यू 0 इंटू t कुछ भी रखोगे वैल्यू 0 ही आएगी, प्लस हाफ ए आपको फाइंड करना है, t कितना है 10 का स्क्वायर, यहाँ से फाइंड करेंगे उसमें 200 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू ए, है ना, इसको करेंगे तो 100 का सॉरी 10 का स्क्वायर 100 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 200/50, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया। पहला तो आंसर आपको मिल गया। सेकेंड क्या पूछ रहा है, उस पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो चूंकि एक्सेलरेशन आ चुका है और m आपको मालूम है तो फोर्स अप्लाइड कितना हो जाएगा m इंटू ए। m कितना स्टूडेंट देखिए वहाँ पे 5000, ठीक है, इंटू ए आपने अभी भी निकाला है, तो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है इस पे 20,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उस बस पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया 20,000 न्यूटन का। तो देख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, कोई नहीं, ऐसे है, बढ़िया है। An iron sphere of mass 1 kg and iron sphere of mass, है ना, of mass 1 kg is moving with velocity, is moving with क्या है, with velocity 20 meter per second, comes to rest with velocity 20 meter per second. It comes to rest after traveling a distance, comes to rest in traveling a distance of 50 मीटर। बढ़िया है। क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्फीयर एंड द फ्लोर, मास 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्फीयर एंड फ्लोर, है ना, बिटवीन स्फीयर एंड फ्लोर। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या है। कोई आयरन स्फीयर है जिसका मास 1 kg दिया है, ठीक है, और वो ग्राउंड पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ग्राउंड फ्रिक्शन लेस है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं, हमने कोई भी फ्रिक्शन एज्यूम नहीं किया है। क्या बताया जा रहा है कि वो 50 मीटर चलने के बाद रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना, यानी कि स्फीयर और ग्राउंड के बीच में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। चलिए जो डाटा गिवन है इस क्वेश्चन से पढ़ करके उस डाटा को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन से फॉर्मूले से चीजें आएंगी या क्या कैलकुलेशन करना है हमको उसके लिए। तो गिवन में स्टूडेंट आप देखेंगे तो मास ऑफ द स्फीयर दिया होगा, आई थिंक 1 kg दे दिया है, बढ़िया है। और क्या है,
वेलोसिटी, चूंकि मूविंग विद वेलोसिटी है तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, यू कितनी यहाँ पे दिए हुए 20 मीटर पर सेकेंड, और वो रेस्ट में आ जाता है आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ एस इक्वल टू स्टूडेंट दिया 50 मीटर। और खास बात यहाँ देखिए, ये बोल रहा है कि वो 50 मीटर चलने के बाद वो जो स्फीयर है, आयरन की स्फीयर, वो स्टॉप हो जा रही है। स्टॉप होने का मतलब समझ रहे हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। आपको पता है फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v यहाँ पे क्या हो गया है जीरो। तो हमसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं, तो फिर से क्या करेंगे स्टूडेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछने के लिए पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, किस फॉर्मूले से, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ठीक है, पहले इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आपका क्या, अच्छा टाइम नहीं दिया है इसमें ना, कोई नहीं टाइम नहीं दिया है, तो आगे देखते हैं। एक और हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, वो है आई थिंक v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से भी हम चीज़ों को कैलकुलेट कर, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है स्टूडेंट, हम तीनों में से किसी का भी यूज करके जो चीज़ चाहिए होती है हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे v स्क्वायर जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपको फाइंड करना है, एस यहाँ पे दिया हुआ है 50। तो ये हो जाएगा आपका जीरो इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 50 इंटू 2 100 ए। इसको और आगे आप सॉल्व करेंगे तो 100 ए इज इक्वल टू स्टूडेंट आएगा -400, यानी एक्सेलरेशन आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, अब इसको साइड में रखे रहेंगे नेगेटिव के साथ। अब फोर्स कैलकुलेट करना है, आपको पता है m इंटू ए करना पड़ेगा। m कितना है 1 इंटू ए कितना है -4, यानी कि फोर्स जो आएगा आपका स्टूडेंट -4 न्यूटन का आएगा। और फिर से फोर्स की वैल्यू फोर्स का जो साइन है वो नेगेटिव आया है, यानी कि ये जो फोर्स जिधर आयरन स्फीयर मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा स्टूडेंट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कुछ ऐसे केस आते हैं जिनमें वो फ्रिक्शन फोर्स मोशन के डायरेक्शन में भी लगने लगता है, तो अभी वो केसेस डिस्कस नहीं किया जा रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होते हैं, जितने भी होते हैं उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो ये बात समझ में आ गई, चलिए इसे भी इरेज करते हैं। आज समझ रहे होंगे क्या किया जा रहा है यहाँ पे, देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, और आज पूरे जितने टाइप्स के स्टूडेंट क्वेश्चन हैं मोमेंटम से रिलेटेड सोचेंगे कंप्लीट करेंगे पूरा हम लोग, जो भी 15-20 क्वेश्चन का सेट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m1 एक्सेलरेट्स एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन है, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m1 एक्सेलरेट्स, अच्छा ब्लॉक ऑफ मास m1 एक्सेलरेट्स, ठीक है, एक्सेलरेट्स एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया है भाई। अगला क्या है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन इट। अच्छा, मास व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट, ठीक है फ्रेंड, ऑन इट। आगे जाए, अनदर ब्लॉक वही लकड़ी का ये, अनदर ब्लॉक ऑफ मास m2 एक्सेलरेट्स, ठीक है, एक्सेलरेट्स एट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर when same force applied, when same force applied। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहे हैं हमसे स्टूडेंट, फाइंड द एक्सेलरेशन इफ बोथ ब्लॉक्स आर टाइड टुगेदर एंड सेम फोर्स एक्ट ऑन द कॉम्बिनेशन। अच्छा क्वेश्चन है ये, फाइंड द फोर्स, नहीं फाइंड द एक्सेलरेशन होगा, फाइंड द एक्सेलरेशन इफ बोथ ब्लॉक tied together, find the acceleration if both block tied together and same force applied on it, and same force applied on it। बढ़िया है, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार कि दो हमारे पास ब्लॉक है स्टूडेंट लकड़ी के,
एक का मास m1 का, दूसरे का मास m2। m1 वाला मास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, m2 वाला 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, इन दोनों पे सेम फोर्स लगाया गया है। इस पे भी जितना फोर्स लगाया गया है वही फोर्स m2 वाले पे लगाया गया है। लेकिन अब क्या, अब दोनों को आपस में टाइट बांध दिया गया है और उनको वही फोर्स अब लगाया जा रहा है। तो अब उनमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो चलिए ठीक है, तो क्या करते हैं, क्योंकि सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड, लेट द फोर्स अप्लाइड बी एफ। मान लेते हैं दोनों पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है स्टूडेंट, एफ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डाटा से हम देखेंगे फॉर ब्लॉक M1 ब्लॉक के लिए जो फोर्स देखेंगे वो क्या हो जाएगा, m इंटू ए होगा, यानी कि M1 इंटू एक्सलेशन है 10, यानी यहाँ से फोर्स आपका आ जाएगा 10 M1। कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई, समझ में आ गया होगा 10 M1। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ब्लॉक M2 के लिए कैलकुलेट करें स्टूडेंट, फॉर ब्लॉक M2 उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो जो फोर्स एक्ट करेगा उस बॉडी पर या उस ब्लॉक पर M2 इंटू 20, यानी कि 20 M2 का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चूंकि ये दोनों फोर्स सेम है तो हम इन दोनों फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा फोर्स यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ फोर्स दिया हुआ है, 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। भाई ये जो फोर्स हमने इनको निकाला ये 5-5 न्यूटन का क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख सकते हैं F इक्वल टू 5 इंटू 10 M1। यहाँ से मास आ जाएगा, M1 आ जाएगा आपका 5/10, यानी कि 1/2 kg। ठीक है, M1 की वैल्यू स्टूडेंट आगे जो मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, यहीं से अगर आप M2 निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 5 इक्वल टू 20 इंटू M2, यानी M2 की जो वैल्यू आएगी वो 5 1/4 kg आएगी। यानी आपके पास M1 भी मिल गया और M2 की एग्जैक्ट वैल्यू भी पता हो गई। अब क्या होगा, व्हेन बोथ आर टाइड। ठीक है, जब दोनों को एक साथ बांधा जाता है, व्हेन बोथ आर टाइड टुगेदर। तो जरा इस केस में देखते हैं क्या होता है। दोनों को टाइट किया जाएगा तो स्टूडेंट टोटल मास होगा वो हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है और फोर्स अभी भी कितना अप्लाई, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। M1 होगा आपका 1/2 प्लस 1/4, कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4 और ये 2 और 3/4 kg है कि नहीं। 2 1 2 2 4 है स्टूडेंट, तो 4 2 और 1 3/4 kg टोटल मास आ गया है ना। फोर्स अभी भी कितना एक्ट कराना है, 5 न्यूटन का। एक्सेलरेशन टोटल पूछ रहा है कितना होगा, मेरी बात समझ रहे हैं। तो हम अप्लाई कर दें यहाँ पे F इक्वल टू M, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, F इक्वल टू M इंटू ए अप्लाई करेंगे तो यहाँ से A आ जाएगा F/M। कैलकुलेशन आप करेंगे, F है आपका 5/M, कितना है 3/4, यानी कि 5 इंटू 4/3, या यू कहिए 20/3। यस, फाइनल यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। F इक्वल टू 6.66 न्यूटन। समझ में आई बात, सॉरी एक्सेलरेशन गलती हो रही है, एक्सेलरेशन आएगा यहाँ से 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लीजिए, मैंने इस तरीके से कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ा हूँ। तो पहले हमने क्या किया, इस डाटा की मदद से दोनों ब्लॉक का मास निकाल लिया M1 M2, फिर दोनों को भाई टाइट किया जा रहा था तो दोनों का मास का सम किया, वो टोटल हमारे पास आया। फिर हमने वंस अगेन F इक्वल टू M में अप्लाई किया, तो वहां से एक्सेलरेशन तब का आएगा जब दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, एक साथ टाइट होकर के मूव करेंगे। तो उस केस में एक्सेलरेशन आ रहा है 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसे भी रेज करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, वी हैव सफिशिएंट टाइम। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या है ना कि प्रॉपरली भाई जब हम कॉन्सेप्ट और थ्योरी प्रॉपर तरीके से देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, तो हमारे लिए आसान होता है न्यूमेरिकल्स को टैकल करना उस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग वेलोसिटी। अच्छा, अ कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे का क्या इंफॉर्मेशन है, कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड। अच्छा कम्स टू रेस्ट
in 5 seconds. Find the force exerted. Find the force exerted. छोटा सा क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या है। 1000 kg वाली कोई कार है ना, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 5 सेकेंड में रुक जाती है। चूंकि रुकी है तो कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई किया गया होगा उस पर, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि अगर वो 5 सेकेंड में रुक जाती है तो कितना फोर्स अप्लाई किया गया होगा उस पर, चाहे ब्रेक के थ्रू अप्लाई किया होगा, हो सकता है वो कार किसी चीज से टकराई होगी। तो यहाँ कुछ ऐसा दिया नहीं कि कैसे वो रुकी है, हाँ बस इतना बताया कि 5 सेकेंड में वो रुक चुकी है, उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और मास दिया हुआ है। तो चलो पहले गिवन क्या है वो लिख लो। तो गिवन में है आपके पास, है ना, जो इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट पहले उसे हम कलेक्ट करें। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने चलेंगे तो हमें कार का मास मिलेगा 1000 kg, ठीक है। चलिए बढ़िया है। उसके बाद उसकी इनिशियल स्पीड चल रही है u, आपको दे देगा 36 किलोमीटर पर आवर, ओके। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग अभी। और एक चीज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। अच्छा बढ़िया है। थोड़ा सा क्या करना है स्टूडेंट, आपको पिछले क्लास में मतलब पिछले चैप्टर में आप जानते होंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, रिव्यू आएगा उसका 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। और देखिए 10 सेकेंड में वो रुक जा रही है, रेस्ट में आ रही है। और जब भी रेस्ट में आएगी कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मूव करते हुए अगर रेस्ट में आता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी उस समय, 0। अगर वो रेस्ट में आ गया तो रेस्ट में चूंकि आ चुका है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0। तो चलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v = u + at से पहले हम क्या कर लें, एक्सेलरेशन फाइंड कर लें कि उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। एक्चुअली एक्सेलरेशन नहीं, वहां पे रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, है ना। देखिएगा कैसे, नेगेटिव साइन आएगा तो 0 = 10 + a × 5, यहाँ से 5 × a आ जाएगा स्टूडेंट -10, यानी एक्सेलरेशन आएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या होगा, मतलब कि ये एक्सेलरेशन नहीं, ये रिटार्डेशन है ना, एक्सेलरेशन का एक नेगेटिव साइन के साथ। अब आएंगे हम स्टूडेंट, अब क्या फोर्स अप्लाई करना है, m × a। मास आपके पास 1000 kg है, एक्सेलरेशन आपने अभी -2 निकाला है, फोर्स निकालेंगे तो -2000 न्यूटन। फोर्स नेगेटिव आया है, इसका मतलब सीधा सा कि वही अपोजिट डायरेक्शन में, वही जिधर कार मूव कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये बताता है। चलिए ये भी कैलकुलेशन हो गया, यानी देख रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज कर रहे हैं, F = ma का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी हो गया, कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे सामने, देखते हैं कैसा है, बढ़िया क्वेश्चन कोई होगा। अच्छा a car of mass 1000 kg and a bus of mass 8 है, तो कार ऑफ मास 1000 kg, ठीक है, एंड अ बस ऑफ मास 8000 kg, बस ऑफ मास 8000 kg आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया है, आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, वो भी कितना, 36 किलोमीटर पर आवर, क्या पूछ रहे हैं हमसे, फाइंड द फोर्स टू स्टॉप बोथ द कार एंड द बस इन 5 सेकेंड। फाइंड द फोर्स टू स्टॉप both the car and bus in 5 सेकेंड, ठीक है। जरा फिर से पढ़ लीजिए, कार और बस अलग अलग है, उनके मासेस दिए हुए हैं और उनकी सेम वेलोसिटी से मूव भी कर रहे हैं 36 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या पूछ रहा है हमें, फोर्स, चूंकि हमें पूछ रहा है कि उस कार को और बस दोनों को रोकने के लिए 5 सेकेंड में रोकने के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ठीक है, मासेस दिए हुए हैं, वेलोसिटी उनकी दी है, टाइम दी हुई है, तो
बस के करस्पॉन्डिंग फोर्स निकाल लेते हैं, कार के करस्पॉन्डिंग फोर्स निकाल लेते हैं, वही तो हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए फॉर कार के लिए क्या क्या गिवन है, देखिए मास ऑफ कार है आपका 1000 kg, ठीक है भैया। वेलोसिटी इसकी दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, हमने अभी 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदला तो 10 मीटर पर सेकंड आया था। चलो टाइम दोनों के लिए दिया हुआ है कितना, 5 सेकंड में। क्योंकि क्या कर रहा है, स्टॉप, देखिए फिर से स्टॉप किया जा रहा है, यानी कि कार को भी स्टॉप करना है और बस को भी स्टॉप करना है, रोकना है। तो जब ये स्टॉप हो जाएंगे या रेस्ट में आ जाएंगे तो उस समय दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कार की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वही सेम क्वेश्चन लगाना है। एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा आपका v माइनस यू बाई टी। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक्सेलरेशन v है आपका 0 माइनस 10 अपॉन में 5। तो एक्सेलरेशन अभी भी आया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कार के लिए, तो कार को स्टॉप करने के लिए जितनी फोर्स जरूरत होगी वो होगी आपकी, मास ऑफ द कार है 1000 kg इंटू एक्सेलरेशन है -2, यानी कि कार को रोकने के लिए आपको 2000 न्यूटन का फोर्स उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको समझा रहे हैं नेगेटिव साइन का मतलब, ठीक है। अच्छा बस के लिए देख लेते हैं, फॉर बस के लिए भी सेम वही चीज है, मास बस चेंज हो चुका है, कितना है स्टूडेंट, कहाँ है मास, 8000 kg मास है उसका 8000 kg, और सब कुछ उसके लिए वही है, यानी u उसके लिए भी, बस के लिए भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, v भी उसका 0 है और टाइम भी उसका क्या है, आई थिंक 5 सेकेंड है। तो चूंकि यहाँ से जो इन तीनों की मदद से जो एक्सेलरेशन बस का आएगा वो भी आएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वही आएगा, यानी फोर्स इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो m इंटू ए का मतलब 8000, ठीक है, इंटू -2, यानी फाइनल कैलकुलेशन करेंगे -16000 न्यूटन। देखिए दोनों फोर्स, यानी कि कार को और बस दोनों को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कार को रोकना है तो हमें 2000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और बस को रोकना है तो 16000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब ये कि जिस डायरेक्शन में कार और बस मूव कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये रिटार्डेशन है, मींस रिटार्डेशन आपको शायद आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का वो टाइप होता है जिसमें ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती है, डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होते होते फाइनली 0 हो जाती है। तो यहाँ 0 हो भी गई है। स्टॉप होने का मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी 0 होना। तो समझ में आ गया, हमने इसको एक्सप्लेन भी किया। चलिए स्टूडेंट इसे भी इरेज करते हैं, इसे भी इरेज किया जाए भाई। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आखिर हमें क्या करना है, हमने पहले ही बताया था कि एक सेपरेट न्यूमेरिकल वीडियो ले लेते हैं हम, उसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो कर ही रहे हैं उसी सिलसिले में। आइए, अच्छा, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज एट रेस्ट, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज इन रेस्ट, ठीक है। A force of 0.2 Newton act on it for 5 seconds. A force of 0.2 Newton acts on it for 5 seconds, ठीक है। शायद यही डाटा दिया स्टूडेंट, हाँ। तो क्या, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस traveled by the body, वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है, ठीक है। कोई है बॉडी अपना, उसका 100 ग्राम का मास दिया हुआ है, शुरुआत में वो रेस्ट में थी, ठीक है। फिर उससे 0.2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है, वो भी 5 सेकेंड तक अप्लाई किया जाता है। तो उस केस में वो कितनी दूरी जा करके रुक जाएगी, सॉरी रुकने का नाम नहीं रहा है, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी अगर हम 0.2 न्यूटन का फोर्स 5 सेकंड तक उस पर अप्लाई करें तो, ठीक है। कोई नहीं, क्या गिवन क्या है जरा देखो। इसके लिए गिवन में आपके लिए बॉडी का मास दिया हुआ है 100 ग्राम। चलिए जरूरत पड़ेगी उसको केजी में जरूर बदल लेंगे आगे हम, ठीक है। चलिए फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, कितना, 0.2 न्यूटन का, बढ़िया है। और टाइम कितने समय के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है, 5 सेकंड के लिए। चलिए ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ओके। तो अभी क्या करते हैं, पहले मास को कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में। तो 100 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो यह जाएगा आपका 1/10 केजी, यानी मास आपका केजी में आ गया।
ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस फोर्स और मास की हेल्प से पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा F बाई एम। F का कैलकुलेशन हमने अभी भी किया, कहाँ है, दिया है कैलकुलेशन क्वेश्चन में दिया है, 0.2 अपॉन में मास है 1/10। कैलकुलेशन करेंगे उसमें तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा उसके पास। देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया है, ऊपर ये कैलकुलेशन करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। कोई नहीं, टाइम दिया हुआ है आपको, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा ना। तो चलो शुरुआत में स्टूडेंट रेस्ट में था तो u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड होगी, है ना। रेस्ट में जब भी ऑब्जेक्ट रहता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, स्टार्टिंग में 0 होती है। अच्छा तो चलो डिस्टेंस ट्रेवल करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। s इज इक्वल टू ut, u की 0 होने से ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, प्लस हाफ a कितना है आपका, अभी आपने निकाला 2, t कितना है 5 का स्क्वायर, यानी s आ जाएगा आपका, 2 कैंसिल कर लीजिए, 5 है कि 25 है, आई थिंक, एक मिनट, हाफ 25 तो नहीं होना चाहिए, 5 ही है, ठीक है, 5 है, तो क्या आ जाएगा 25 मीटर। जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी स्टूडेंट वो कितनी होगी, 25 मीटर। दिख रहा है क्लियरली, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले सिंपली जो जो डाटा था हमने उनको लिखा, फिर किन किन चीज़ों की जरूरत थी हमें अपने आंसर को लाने के लिए, उन चीज़ों को कैलकुलेट किया। तो पहले हमें एक्सेलरेशन की जरूरत थी, हमने एक्सेलरेशन निकाला F इक्वल टू ma का यूज करके। उसके बाद हमने देखा कि वो स्टार्टिंग में वो बॉडी रेस्ट में थी, तो यानी उसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 होगी। फिर उसके बाद हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी या कवर करेगी वो बॉडी, हमने वो फाइंड कर लिया, तो आया 25 मीटर, ठीक है। यानी 0.2 न्यूटन का फोर्स अगर उस पर आप 5 सेकंड की अप्लाई करते हैं तो वे 25 मीटर तक चली जाएगी। ओके, चलिए इसे इरेज करते हैं, ठीक है। इरेज करके हम अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अलग अलग तरह के हैं क्वेश्चन, देखिए उन सबको। चलिए अगला क्या देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छा, a gun fires a bullet of mass 50 gram. A gun fires a bullet of mass 50 ग्राम, ठीक है, बढ़िया है। आगे, the bullet moving with velocity 100 मीटर पर सेकेंड। The bullet is moving with velocity 100 मीटर पर सेकेंड and strikes to a wooden block and comes to rest, in 0.5 सेकेंड। आई थिंक यही डाटा है, 0.5 सेकेंड, सॉरी 0.05 है, सॉरी 0.05 सेकेंड में क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। क्या कैलकुलेट करना है हमको, फोर्स बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट एंड डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द। अच्छा तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहला क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑन द बुलेट बाय ब्लॉक। वो जो वुडन ब्लॉक है जिसमें वो बुलेट क्या है जाके पेनिट्रेट हो रही है, वो फाइंड, वो कितना फोर्स लगाएगा वो फाइंड करना है। और एक चीज दिया है, फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इन द। अच्छा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बुलेट इन द ब्लॉक, वुडन ब्लॉक। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। 50 रन की कोई बुलेट थी, है ना, बंदूक की गोली, वो 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव करते हुए एक लकड़ी के प्लैंक का मतलब गुटका होता है जनरली, ठीक है, लकड़ी के गुटके से ब्लॉक से क्या करती है, जाके स्ट्राइक करती है। और स्ट्राइक करने के बाद वो लकड़ी के ब्लॉक के अंदर क्या आती है, धंस भी जाती है, ठीक है। और धंसने के बाद वो 0.05 सेकेंड में रुक जाती है।
यानी बंदूक बुलेट स्ट्राइक की किसी वुडन ब्लॉक से उसको स्ट्राइक करते उसमें पेनेट्रेट हुई, उसके अंदर गई और 0.5 सेकेंड में आकर के रुक गई। तो क्या फाइंड करना है हमें, उस वुडन ब्लॉक ने, ठीक है, उस वुडन ब्लॉक ने बुलेट पे कितना फोर्स अप्लाई किया है वो हमें फाइंड करना है, और वो जो वुडन ब्लॉक और जो बुलेट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की या कितनी अंदर तक वो गई है उस लकड़ी के, वो हमें डिस्टेंस बतानी है, यानी दो चीज बतानी है। तो चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन। तो ठीक है, पहले गिवन के वो देख लेते हैं। गिवन में आप देखेंगे मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट या एमबी कह सकते हैं, वो है आपका 50 ग्राम। चलिए इसी के साथ 1000 में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, 50/1000 करेंगे आप तो 1/2 kg है ना, हाफ के जी आ जाएगा, सॉरी हाफ के जी कहाँ से आ जाएगा, 5 है ना, तो 1/20 kg होगा ना, हाफ नहीं आएगा, 1/20 kg, ठीक है। और वेलोसिटी इसकी दी हुई है, कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, बढ़िया है। स्ट्राइक करती है और कितने सेकेंड में टाइम दिया हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट, कितना है, 0.05 सेकेंड, ओके। और सॉरी यहाँ पे आपका v नहीं रहेगा, u रहेगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है। और एक खास बात बोला जा रहा है कि वो जो बुलेट है वो रेस्ट में आ जा रही है। रेस्ट में आने का मतलब समझ रहे हैं ना, मैं एक बार कह रहा हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं, मूविंग पोजीशन से रेस्ट में आता है, तो उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ से इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहला पूछ रहा है फोर्स कितना एग्जिस्ट करेगा, तो एक काम करते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, है ना। एक्चुअली उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ होगा उस बुलेट के अंदर, और क्लियरली एक्सेलरेशन तो नहीं प्रोड्यूस हुआ, रिटार्डेशन ही प्रोड्यूस हुआ होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे v = u + at का सहारा लेंगे। यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे तो v - u/t, तो आ जाएगा आपका v दिया हुआ है 0 - u है आपका 100 और t है कितना है 0.05। तो एक्सेलरेशन अगर आप निकालेंगे -100 में ये आ जाएगा 5 × 10⁻, इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे तो -2 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन -2 + 1/5 -1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इतने का प्रोड्यूस होगा, कितने का, -1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। अब इस एक्सेलरेशन की मदद से हम वो वुडन ब्लॉक उस बुलेट पे कितना फोर्स अप्लाई किए वो भी कैलकुलेट कर लेंगे और डिस्टेंस भी। तो कैसे हम लिखेंगे, पहला सॉल्व करने जा रहे हैं, पहला है ना, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, क्वेश्चन का पार्ट है हमारा, ठीक है। तो पहला है फोर्स ऑन द बुलेट, फोर्स ऑन द बुलेट बाय वुडन ब्लॉक। ये जो वुडन ब्लॉक है वो कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उस वुडन ब्लॉक पे, सॉरी किस पे, बुलेट पे ना, हाँ। तो बुलेट पे क्या हो जाएगा, m मास कितना है बुलेट का, आपने अभी निकाला हो 1/20 इंटू ए कितना है 1/5 है ना, एक्सेलरेशन अभी भी 1/5 निकाला है। तो यहाँ से आपका जो फोर्स एक्ट करेगा वो 1/100 न्यूटन, वो भी माइनस साइन के साथ, ठीक है। एक्सेलरेशन माइनस है तो भी माइनस होगा, यानी -1/100 न्यूटन का फोर्स वो जो ब्लॉक है वो उस बुलेट पे अप्लाई करेगा, ठीक। दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, यहाँ देख लेते हैं, डिस्टेंस कितना है, तो ऐसे यूज कर लो ut + ½ at स्क्वायर, उसमें क्या बात है। तो ऐसे ut आपका क्या है, u आपका दिया है 100, t आपका दिया है 0.05 को लिखोगे आप तो 1 है ना, क्या लिखना है, सॉरी 5 में 1 2 100 लिख सकते हो, ut एक तरफ हो गया प्लस ½ है ना। एक्सेलरेशन आपका स्टूडेंट देखिए नेगेटिव में आया है, तो वो आपका हो जाएगा -1/5 × t²। t² का मतलब फिर से वही 5/100 टोटल का स्क्वायर, ठीक है। t को यार 0.05 टाइम्स इसको 5/100 लिख रहे हैं, ठीक है। तो 100 कैंसिल कर दीजिए, जो s आएगा वो आपका आ जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो माइनस फाइनली हो जाएगा 1/2 × 1/5 × 5 का स्क्वायर 25 में 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4। बड़ा लंबा आंसर आएगा, कोई बात नहीं, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 5 - 10 यानी कि 25 में एक और 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 था 5 हो गया, तो कोई बात नहीं, आंसर आप निकालेंगे तो 5 - 25 में, या इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 25 से कम 25, ये 25 से होगा 100 है ना, 4000, यानी आंसर कुछ समथिंग 5 में से ही कुछ घट करके आएगा। आप देख लीजिए, ये करीबन आपका आएगा 1 2 3 4 5, तो ये था आपका
1 2 3 4 5, तो आंसर फाइनली आएगा स्टूडेंट 4 पॉइंट, ठीक है 4 पॉइंट आएगा 0007 न्यूटन, नहीं मीटर, इतना डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी जनरली। देख लिया क्या हुआ, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल हमने निकाल लिया उस गन का, कितने डिस्टेंस का मतलब वो उस वुडन ब्लॉक के अंदर कितनी दूरी तक वो पेनिट्रेट करके जाएगी, तो लगभग 4 मीटर से थोड़ा आगे तक जाएगी। तो चलिए हम इसे भी इरेज कर देते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़िया है, एक्चुअली फोर्स हमारा 100 न्यूटन का आना चाहिए था, कहीं कुछ गलती हो रही है क्या। m इंटू ए, एम है 1/20 इंटू ए, एक्सलेशन यहाँ पे आपका, ठीक है कोई नहीं, हम इसे इरेज करते हैं, हो गया हम लोग का आंसर। चलिए स्टूडेंट इसे इरेज करते हैं। बहुत छोटा सा फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ओके तो ठीक है, छोटा सा फोर्स अप्लाई है तो क्या करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है वो। आई थिंक अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्टूडेंट हम लोग को। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास हैं और सारे क्वेश्चंस। हाँ एक और क्वेश्चन मिला, क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है, बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है, is fired from a gun of mass 20 kg, is fired from a gun of mass 20 kg, ठीक है। आगे क्या है, with velocity, calculate the velocity of recoil of the gun, with a velocity ठीक है of 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। चलिए पढ़िए क्वेश्चन, देख लीजिए। 100 ग्राम की कोई बुलेट है, वो 20 केजी के गन से फायर की जाती है और उसको कितनी स्पीड गेन करती है वो बुलेट, 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे गन के रिकॉइल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। हमने इसके पहले लेक्चर में अगर आप देखे होंगे तो हमने डिस्कस किया रहा होगा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन के बारे में। यहाँ पे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कराना है एक्चुअली। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके हमने एक रिलेशन निकाला था कि रिकॉइल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला नहीं भी आया तो भी हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। गिवन क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, गिवन में देखिए बुलेट ऑफ मास, तो मास ऑफ बुलेट को हम एम भी बोल दें। मास ऑफ बुलेट आपका दिया है 100 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लीजिए तो 100 अपॉन में 1000, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने पर आएगा 1/10 केजी। चलिए ये मास ऑफ बुलेट हो गया, और मास ऑफ गन भी यहाँ पे दिया हुआ है। मास ऑफ गन कितना है 20 केजी, बढ़िया है। और उस गन से जब इस बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करती है, यानी कि ये जो वेलोसिटी किसकी है वो उस बुलेट की है। यानी कि यहाँ पे एक और चीज आपको दी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट गेन है कितना स्टूडेंट, 100 मीटर पर सेकेंड। बस आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ गन, जिसको हम रिकॉइल वेलोसिटी नाम देते हैं, वो पूछ रहा है ना। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर देते हैं, है ना। गन के फायर करने से पहले का मतलब गन के फायर होने से पहले का टोटल सिस्टम का मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल सिस्टम का मोमेंटम जब गन फायर हो जाती है तब। तो उससे भी अप्लाई हो सकता है। इसके दो तरीके होंगे। पहला क्या है, पहला अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक इससे भी स्टूडेंट करेंगे, एक फॉर्मूले से भी करना चाहेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब गन के फायर होने से पहले, या सॉरी बुलेट के फायर होने से पहले पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम था इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम या मोमेंटम ऑफ टोटल सिस्टम आफ्टर फायरिंग द गन। तो गन के फायर होने से पहले सब पूरे सिस्टम सारे रेस्ट में थे, बुलेट भी रेस्ट में था, गन भी रेस्ट में रही थी। तो गन से यानी कि यहाँ पे हम ये करेंगे सिंपली पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल करेंगे कि नहीं यार, छोटी सी बात एकदम, है ना। तो पी इनिशियल तो 0 होना है, क्योंकि स्टार्ट में ना तो गन रेस्ट में, ना तो गन मूव कर रहा था, ना ही बुलेट के पास कोई वेलोसिटी थी। इज इक्वल टू पी फाइनल क्या होगा, पी फाइनल में होगा
मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, यानी कि 0 इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन निकालोगे तो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट निकालोगे तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। समझ में आ रही बात ये चीज? तो यहाँ से देखो mg vg mb vb सब आपके सामने मौजूद है। तो चलिए रखते हैं, सबको रखते हैं यहाँ से। तो आपका आ जाएगा, यहाँ से देखोगे तुम तो mg आपका दिया हुआ कितना है 20, वेलोसिटी ऑफ गन आपको फाइंड करना है जिसको आप रिकॉइल वेलोसिटी नाम दे रहे हैं, प्लस मास ऑफ वेलोसिटी दिया, सॉरी मास ऑफ बुलेट दिया है 1/10 और वेलोसिटी ऑफ बुलेट वहां पे दिया हुआ है 100। ये हो जाएगा 10 यानी कि इज इक्वल टू 0, यानी 20 वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल प्लस क्या हो जाएगा ये 10 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगा स्टूडेंट 20 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगा -10, यानी वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगा -1/2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी भी निगेटिव में आई है, यानी गन और आनी भी चाहिए भाई। जब हम गन से क्या करते हैं, बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट जिस डायरेक्शन में जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है गन पे। नहीं तो हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जब रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन कैलकुलेशन या उसका डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोगों ने इसकी बात की थी। तो वेलोसिटी नेगेटिव आने का मतलब जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस गन को एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है और वो गन कितनी वेलोसिटी से पीछे हटेगी 1/2 मीटर पर सेकेंड से। ये तो था ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके। एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर रखा था, याद है, वेलोसिटी ऑफ गन का क्या था वो फॉर्मूला? आई थिंक वो रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ गन का फॉर्मूला रहा होगा मास ऑफ बुलेट अपॉन में मास ऑफ गन, ठीक है, पूरे का नेगेटिव इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इस फॉर्मूले में भी रखोगे स्टूडेंट ना, यही आंसर आएगा। रख के देख लो, ठीक है, रख के देखोगे तो सिंपली वही आंसर आएगा जो यहाँ से आएगा। तो आप चाहें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें या फिर क्या करें, इस फॉर्मूले का यूज करें रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन वगैरह निकालने के लिए। तो चलिए इसे भी रीच करते हैं। यानी मोमेंटम पे बेस एक पहला क्वेश्चन था हम लोग का, ठीक था। रिकॉइल वेलोसिटी पे भी हमने किया कुछ। चलिए अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन आगे देखते हैं, मिलते हैं तो भाई उनको भी किया जाए। चलिए क्या दिया इन्होंने? अच्छा ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन तो है ही अपना यहाँ पे। 2 स्मॉल ग्लास स्फीयर ऑफ मासेस 10 ग्राम एंड 20 ग्राम। अच्छा 2 स्मॉल ग्लास स्फीयर, 2 small glass sphere of masses, थोड़ा लंबा क्वेश्चन इसमें ध्यान से देखेंगे, ऑफ masses 10 ग्राम एंड 20 ग्राम मूविंग में, अच्छा कि 3 और 2 से ऑफ masses 10 ग्राम एंड 20 ग्राम आर मूविंग with velocity 3 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक यही डाटा दिया होगा, हाँ ओके। दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन ग्लास स्फीयर ऑफ मास, अच्छा दे कोलाइड विद ईच अदर, ये जो कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, दे कोलाइड विथ ईच अदर, दे कोलाइड विथ ईच अदर and sphere of mass mass 10 gram is starts to moving 2.5 meter per second. Find the velocity of the second one, ठीक है। 10 gram is starts to moving with velocity 2.5 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक वही है। चलिए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल, वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल। क्वेश्चन देख लीजिए। दो हमारे पास ग्लास के स्फीयर थे हैं ना, जिसको कांचे बोले जाते हैं, जो आप जनरली
जिसको नॉर्मल भाषा में लोग कहते हैं कि गोली खेलना, कंचे खेले होंगे आप लोग, वही है। तो दो ग्लास स्फीयर है, उनका मास इतना इतना दिया हुआ है। शुरुआत में दोनों की वेलोसिटी इतनी थी, दोनों के बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद क्या होता है कि वो जो 10 ग्राम वाला यानी कि छोटे मास वाला बॉल है ग्लास स्फीयर, वे 2.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चलने लगता है। तो बड़ा वाला कितने से चलेगा, ठीक है। तो वही डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे सबके मासेस को, देखेंगे वेलोसिटीज को देखेंगे, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए गिवन क्या है देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ m1 है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 ग्राम मास वाले स्फीयर को हम नाम देंगे m1 नाम दे देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 10 ग्राम, m2 दिया हुआ है स्टूडेंट 20 ग्राम, ठीक है। u1 देख चुकी इनिशियल वेलोसिटी जो लिखी है, तो u1 हम आप समझ रहे हैं ना, m1 में 10 ग्राम वाले कर रहा हूँ, m2 20 ग्राम वाले कर रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। u1 आपका हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, और u2 आपका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए m1 u1 m2 u2 आपको दे दिया है। फिर क्या कह रहा है कि ये फाइनल वेलोसिटी है, जो कोलिजन के बाद 10 ग्राम वाले की वेलोसिटी मिली है, तो ये v1 हो जाएगी उसकी, है ना। v1 यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए v1 की भी वैल्यू मालूम है, तो बस हमको क्या पूछना है, v2 बताना है। तो कोई नहीं स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं, पहले देखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के पहले हम टोटल मोमेंटम का कैलकुलेशन करना चाहेंगे। कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम कैलकुलेशन m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। तो इसको हमें ग्राम से केजी में बदलना पड़ेगा, आसान है हमारे लिए, यहीं पे बदल लेते हैं। m1 है आपका 10 ग्राम में था, तो केजी में करोगे तो 1000, समझ में आ रहा है। हम ग्राम को केजी में बदलना है, 10/1000 केजी इंटू u1 कितना है स्टूडेंट 3, चलो, प्लस m2 है आपका 20/1000 इंटू u2 कितना है 2, चलिए ठीक है। कैलकुलेशन किया गया तो आ जाएगा आपका 3/100 प्लस ये किया जाएगा तो 2 2 जा 4/100, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम आएगा वो 7/100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम है। अच्छा, फिर अब क्या है, फाइनल मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन की जगह हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। वो भी देख लेते हैं। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो स्टूडेंट, अब इसका यूज करने वाले हैं, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। m1 आपका फिर से वही 10/1000, ठीक है, इंटू इस बार वेलोसिटी अलग हो गई है, 2.5 मीटर पर सेकेंड हो गई है, प्लस m2 आपका 20/1000, लेकिन वेलोसिटी इस बार दी नहीं है, वेलोसिटी हमको ये क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 25/1 तो देखिए डेसिमल डायरेक्ट मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, एक डेसिमल इसके नीचे आ गया, 25/1000 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 2v2, है ना, या सिंपली 2v2/100। ये इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो 25 चौका 100 यानी कि 1/40 प्लस v2 नहीं रहने दो, सिंपली 2v2 रहने दो, 2v2/100, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो चूंकि हमें पता है कि किसी भी तरह के कोलिजन में टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले और टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू बराबर होती है। तो अब हम इस इक्वेशन और इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, साइड वाला ये वाला इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और आई थिंक मुझे ऊपर का भी इरेज कर लेना चाहिए। तो चलिए हम इक्वेट करेंगे। हमको पता है ना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन के हेल्प से हमने ये डाटा, ये इक्वेशन बनाया, आफ्टर कोलिजन के हेल्प से हमने ये डाटा बनाया। तो हमारे पास बनेगा 7/100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 1/40 प्लस 2v2/100। कोई बात नहीं, 2v2/100 अलग कर लीजिए, अब इसे इरेज कर लेते हैं, अब सॉल्व कर रहे हैं। 2v2/100 अलग कर लेते हैं, आ जाएगा 7/100 माइनस 1/40, ठीक है। तो 2v2/100, देखिए 40 और 10 100 कैल्सियम अगर आप लेंगे तो 20 से करेंगे 2 5
ठीक है 40 है ना भाई, 20 से करेंगे तो आ जाएगा 2 और 5, फिर दोस्तों करेंगे तो 40 5 200 एलसीएम आएगा। ठीक है आप कर सकते हैं, 40 और 100 का लेंगे ना तो 20 से करेंगे 2 5 2 40 5 100। ठीक है तो ये 200 दो बार में जाएगा तो ये 14, ठीक है 2 बार में जाएगा तो ये 14 माइनस ये 5 बार में जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2v2 अपॉन में 100 इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा 9 अपॉन में 200, 2 जीरो एच काट दो, यहाँ से v2 आपका आ जाएगा 9 अपॉन में 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेशन कर दीजिएगा। यानी जो जो दूसरा ग्लास स्फीयर है 20 ग्राम वाला, उसमें कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा कोलिजन के बाद 9/4 मीटर पर सेकेंड से। पूरा समझिए, कुछ किया नहीं गया है, हमने पहले इनिशियल मोमेंटम निकाला कोलिजन से पहले का, फिर फाइनल मोमेंटम निकाला कोलिजन के बाद का, फिर उन दोनों को इक्वेट कर दिया। क्या बात समझ में आ गई? तो चलिए इसे भी इरेज कर देते हैं और इसे इरेज करके बाकी के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आई थिंक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत सारा है, तो बहुत सारे में ज़्यादा नहीं है, हो ही चुके हैं लगभग। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अब इस लेवल पे यानी कि आपके क्लास 9 तक के लेवल पे हमें जितने बोर्ड लेवल्स तक के क्वेश्चन ट्राई करने थे हमने किए हैं। ठीक है, जो भी आदर्श क्वेश्चन का कलेक्शन मिला आज, ठीक है, वो कोशिश किया हमने मोमेंटम और सारी चीज़ों को करने का, तो हमने इस पे फोर्सेस अप्लाई किए हैं, सॉरी इन पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस की। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ता है तो एक और वीडियो न्यूमेरिकल्स का लाएंगे, अगर नहीं ज़रूरत पड़ती है मीन्स अभी ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक दो वीडियोज़ और लाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे हम आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियो देंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिए, अभी फिजिक्स के 2 न्यूमेरिकल्स सॉरी 2 चैप्टर्स जा चुके हैं आप लोग के पास, आप फिजिक्स के अगले चैप्टर नहीं जाएंगे। अभी अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो आपकी केमिस्ट्री का मिलने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का। ठीक है, तो अभी 2 वीडियोज ऐसे रहने देते हैं, साथ में हम लोग केमिस्ट्री का भी अब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यानी अगला जो वीडियो मिलेगा आपको फिजिक्स के 3rd चैप्टर का नाम मिल करके केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का मिलने वाला है, मैटर इन अवर सराउंडिंग का। ठीक है, तो इसके लिए वेट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करते हैं।